ग्राहक प्रबंधन कस्टमर मैनेजमेंट मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में आप विभिन्न प्रकार के बाजार का वर्णन करने, आप जिस बाजार में सेवा दे रहे हैं उसकी पहचान करने में सक्षम होंगे। आपका ग्राहक कौन है? ग्राहक प्रबंधन में क्या शामिल है? स्मार्ट ग्राहक सेवा क्या है? इन प्रश्नों का जवाब देने में और ग्राहक को अपने व्यवसाय के केंद्र में रखने के महत्व को समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आप किस अर्थव्यवस्था की सेवा करते हैं। अर्थव्यवस्था के 4 प्रकार हैं। पहले 3 प्रसिद्ध है, चौथा नया है, लेकिन वर्तमान समय में यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है। वे इस प्रकार हैं: प्राथमिक या कृषि अर्थव्यवस्था, माध्यमिक या विनिर्माण अर्थव्यवस्था, तृतीयक या सेवा अर्थव्यवस्था और सबसे अंत में अनुभव अर्थव्यवस्था। अनुभव अर्थव्यवस्था ग्राहकों की प्रतिक्रिया और समीक्षाओं से संचालित होती है और ये परिवर्तन का कारण बन सकती है। आइए अनुभव अर्थव्यवस्था आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है यह समझते हैं। आइए अब यह समझें कि आपका ग्राहक कौन है। आप जो सेवा दे रहे हैं वो उनकी किस आवश्यकता को पूरा करती है। आपका उत्पाद या सेवा उनकी किस समस्या का समाधान करती है। आप उसी श्रेणी में अपने ग्राहक को और क्या बेच सकते हैं। आप अपने ग्राहक को कौन सी नई सेवा या उत्पाद प्रदान कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि आपने अपने ग्राहक से क्या वादा किया है। किसी भी व्यवसाय के लिए ग्राहक को अपने काम में केंद्रीय बनाने के लिए उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक को दिया गया वादा पूरा हो। ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए व्यवसाय के सभी आंतरिक और बाहरी कारकों को एक साथ काम करना चाहिए। आपके द्वारा ग्राहकों को सेवा दिए जाने के लिए किया गया हर काम ग्राहक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है, जिसको मुख्यतः 3 तरह से समझा जा सकता है। सेवा देने से पहले, सेवा देने के दौरान एवं सेवा देने के बाद। सेवा देने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल का संग्रह, उत्पाद तैयार करना, उत्पाद या सेवा की सही पैकेजिंग, ग्राहक को दी गई गुणवत्ता, मात्रा, मूल्य या वादे का ध्यान रखना। सेवा देने के दौरान विशिष्ट ग्राहक आवश्यकताओं को समझना, मूल्य के वादे को पूरा करना, समय पर और कुशल सेवा प्रदान करना, असंतुष्ट या कठिन ग्राहकों को संभालना। एवं सेवा देने के बाद प्रतिक्रिया, मरम्मत, रखरखाव के लिए अनुवर्ती कार्रवाई, उत्पाद की गुणवत्ता या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रिया शामिल करना। ग्राहक सेवा या कस्टमर सर्विस एक वादा होता है जो हर विक्रेता अपने ग्राहक से करता है। इसके 3 प्रमुख चरण होते हैं। पहला चरण है ग्राहक से मिलने के पूर्व की सेवा या तैयारी। इसमें शामिल है ब्रांड नाम का निर्माण। दूसरा चरण है जब ग्राहक को सामग्री या सेवा दी जाती है, जिसमें उत्पाद की विशेषताएं, उत्पादों की किस्में, कीमत निर्धारण, प्रोत्साहन, बिक्री के दौरान सेवा शामिल होती हैं। और तीसरा चरण है सामान या सेवा बेचने के बाद की कस्टमर सर्विस, जिसमें वापसी, बिक्री के बाद सेवा, रखरखाव सहायता या सहायता डेस्क शामिल होते हैं। जब हर एक चरण पर उद्यमी ग्राहक की जरूरतों को पूरी करता है, तब जाकर ग्राहक संतुष्ट होता है। जब ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुसार उन्हें सेवा मिलती है, तो ग्राहक संतुष्ट होते हैं। जब ग्राहकों की अपेक्षाओं से ज्यादा उन्हें सेवा मिलती है, तो ग्राहक प्रसन्न होते हैं। आइए अब ग्राहक सेवा के पहले चरण, ग्राहक सेवा से पूर्व, को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले अपने दृष्टिकोण के बारे में स्पष्ट रहें। जैसे कि आप क्या उत्पाद पेश कर रहे हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उत्पाद का तकनीकी विवरण क्या है, उत्पादों के आधार पर संपर्क किए जाने वाले ग्राहकों की प्रोफाइल क्या है। उसके बाद कीमत का विवरण प्रदान करें, जैसे
कीमत का संभावित ब्रेकअप, अधिकतम दिए जाने वाली छूट एवं मूल्य श्रेणी आदि। फिर आपके द्वारा पालन की जाने वाली आंतरिक प्रक्रियाओं का वर्णन जैसे बिक्री प्रक्रिया, रख रखाव का विवरण एवं शिकायतों का निराकरण न होने पर आगे बढ़ने की प्रक्रिया। सबसे अंत में अपनी सामग्री, मटीरियल तैयार रखें जैसे उत्पाद ब्रोशर या सैंपल या प्रस्ताव आदि। दूसरे चरण यानी सेवा के दौरान में ग्राहक का अभिवादन करें, उनकी बात सुनें, उनकी जरूरतों को समझने के लिए सवाल पूछें, समाधान की पेशकश करें, समस्या का समाधान करें, उनको अन्य वैकल्पिक समाधानों के बारे में सूचित करें, उनसे पूछें कि क्या कोई अन्य सेवा की आवश्यकता है और उनका धन्यवाद करें। तीसरे चरण यानी सेवा दिए जाने के बाद में बिक्री उपरांत शीघ्र सेवा प्रदान करें, शिकायतों की सेवा के लिए उचित प्रणाली पर कार्य करें और शिकायतों का समय पर समाधान करें। इन सब चरणों में यह ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आप कुछ चीजें बिल्कुल न करें। किसी पुराने ग्राहक के साथ आपके दृष्टिकोण या व्यवहार में आकस्मिकता न आ जाए। खराब सेवा को यह सोचकर न नकारे कि ग्राहक समझ जाएगा। अपनी ओर से प्रक्रियाओं का पालन केवल इसलिए नहीं करें क्योंकि आप और ग्राहक एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। किसी ऐसी चीज के प्रति अति प्रतिबद्ध न होए जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बल्कि आप यह ध्यान रखें कि आप इन चीजों को जरूर करें, जैसे चीजों को लिखित रूप में रखें या रिकॉर्ड बनाए रखें। अपने ग्राहकों के साथ वैसा ही विशेष व्यवहार करना जारी रखें जैसा आपने पहले दिन किया था। ग्राहक को धीरे से याद दिलाएं कि प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते के लिए प्रोफेशनल और मिलनसार रहें। अब इस बात को समझते हैं कि स्मार्ट ग्राहक सेवा क्या है। स्मार्ट ग्राहक सेवा के यहां दो अर्थ है। एस से स्पेसिफिक और स्टैंडर्डाइज्ड, एम से मेजरेबल और मेमोरेबल, अ से अचीवेबल और एक्सेसिबल, आ से रियलिस्टिक और रिलायबल, टी से टाइमली और टेंजिबल। स्पेसिफिक, इसका मतलब यह है कि ग्राहकों की सीधी जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान दें, उसके बाद ही कोई नया उत्पाद या सेवा पेश करें। स्टैंडर्डाइज्ड, ग्राहकों को हर बार एक जैसा और हर बार अच्छा खरीदारी अनुभव प्रदान किया जाना चाहिए। मेजरेबल, ग्राहक जब भी आपके पास आए उसे अच्छी सेवा मिलनी चाहिए। मेमोरेबल, प्रत्येक अनुभव ग्राहक के लिए यादगार होना चाहिए जो आपके उद्यम के प्रति उसकी वफादारी को बढ़ावा देगा। अचीवेबल, जो कर सकते हो वही वादा करो और ये भी पक्का करो कि काम समय पर हो जाए। एक्सेसिबल, ग्राहकों को बिना परेशानी के सुविधाएं मिलनी चाहिए और सेवा प्रदाताओं से बात करते समय सहज महसूस करना चाहिए। रियलिस्टिक, ग्राहकों से यथार्थवादी वादे करें। रिलायबल, ग्राहकों के प्रति भरोसेमंद और जवाबदेह बने। टाइमली, हर बार समय पर सेवा प्रदान करें। टेंजिबल, ग्राहक को यह महसूस करना चाहिए कि उसका अनुरोध पूरा हो गया है। धन्यवाद।